राज और देव दोस्त और पार्टनर इन क्राइम हमेशा बड़े सपने देखते हैं, पर जेब हमेशा खाली। डेस्टिनेशन इजी मनी। गोवा, धूप, रेत और बॉलीवुड फिल्म सेट से भी ज्यादा आलीशान शादी। राज उधार लिया हुआ 2 साइज छोटा सूट पहने अपने हाथ मल रहा था। राज मोटा माल कह रहा हूँ। याद है ना, हम वेटर हैं। देव घबराहट में अपना बोटाई ठीक कर रहा था, जो लग रहा था जैसे उसे गला घोंट रहा हो। फुसफुसाया। राज ने उपहास किया। राज वेटर, हम मेहमान हैं। भाई ऐसे दिखो जैसे मेहमान हो। अचानक हंगामा। हीरे जवाहरात से लदी एक परेशान महिला बेचैनी से कुछ ढूंढ रही थी। कहते हैं ना, मौका दरवाजा खटखटाता है, या यूं कहें ठोकर खाकर अपना पर्स गिरा बैठा। गायब हार का मामला। नहीं, मेरा हार, मेरी दादी मां का हार, वो गायब है। औरत चिल्लाई, देव के हाथ में हार की तरफ उंगली दिखाते हुए। उसने उसे उठा लिया था। उसे लगा कोई बड़ा चमकदार कीड़ा है। ये आदमी ये शक के घेरे में है, इनके पास हार है। वो चिल्लाई, हैरान राज और देव की तरफ इशारा करते हुए। इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाते, 2 बड़े बड़े सुरक्षा गार्ड उनके पास आ गए। राज, हम जासूस हैं, अंडरकवर। हाँ, जासूस, बहुत अच्छे डिटेक्टिव विंग में। बस फिर शुरू हुआ यह भयंकर नाटक। राज और देव अब बड़े बड़े डिटेक्टिव्स बन गए थे। उनको मिसिंग नेकलेस ढूंढने का काम मिला। हर अजीब नजर, हर बेढंगी ठोकर, सबको लग रहा था कि यह बड़ी मास्टरफुल डिडक्शन है। ये अनानास, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। पक्का कोई डाइवर्शनरी टैक्टिक होगा। राज ने बड़े नाटकीय अंदाज में फल खाते हुए कहा। देव ने सहमति में सर हिलाया और गलती से अपना बो टाई पास से गुजर रहे वेटर की ड्रिंक्स ट्रे में डाल दिया। असली चोर बेखबर कि उन्होंने कितना बवाल मचा दिया है। शादी की पार्टी और फ्री स्नैक्स का मजा ले रहे थे। शादी का समारोह बहुत ही धूमधाम वाला था। हर जगह फूल, मेहमान सोने से लदे हुए, और राज और देव अपने झूठ और तेज धूप से पसीने से तरबतर। हमें वो हार वापस लाना है। राज ने गुस्से में पास के एक वेटर से लिया हुआ रुमाल से अपना माथा पोंछा। देव ने घबराहट से इधर उधर देखते हुए हाँ में सर हिलाया। मेरे पास नए जोड़े के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। तभी दुल्हन के चाचा, एक ऐसे आदमी जो ऐसा लग रहा था जैसे वो खाली समय में मगरमच्छों से लड़ता होगा, खड़े हुए। उसने एक जाना पहचाना हार निकाला। जैसे कहते हैं, बात समझ आ गई, या यूं कहें कि हार वापस मिल गया। राज और देव कुछ कर पाते उससे पहले ही अंकल क्रोकोडाइल, जैसा कि वो उन्हें मन ही मन बुला रहे थे, गिर पड़े। हवा में उड़ता हुआ हार सीधा देव के हाथों में आ गिरा। असली चोरों ने अपना माल पहचान लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन कंफ्यूज्ड सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें धर दबोचा। भीड़ तो बस देखती रह गई। दुल्हन बेहोश हो गई। दूल्हे ने मौके का फायदा उठाकर चुपके से अपना फोन देखा। भयंकर हंगामा हो गया था। और इस पूरे बवाल के बीच में राज और देव खड़े थे, जैसे उन्हें मोस्ट एक्सीडेंटल हीरोज का अवार्ड मिल गया हो। गैप 3S। शादी वाली सारी गड़बड़ के बाद राज और देव खुद को लास वेगास की चमकदार दुनिया में पाते हैं। उनका अगला कारनामा, स्ट्रिप के सबसे ग्लैमरस कैसीनो में से एक में हाई स्टेक्स पोकर गेम। राज अपने चार्म से और देव लोगों को समझने की अपनी अद्भुत काबिलियत से अच्छी टीम बनाते हैं, लेकिन जाहिर है इन दोनों के साथ कुछ भी स्मूथ नहीं चलता। गेम शुरू हुआ बड़े आराम से। राज के ओवर कॉन्फिडेंस और देव के घबराहट से एक मजेदार कॉन्ट्रास्ट बनता है। असली मजा तब शुरू हुआ जब देव ने राज का सिग्नल गलत समझकर गलती से एक खराब हैंड के साथ ब्लफ मार दिया। सबके सरप्राइज के लिए वो राउंड जीत गया और उनके ओपोनेंट्स हैरान रह गए। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, हमारी डायनामिक जोड़ी का सामना कई क्वर्की कैरेक्टर्स से हुआ। एक रिटायर्ड जादूगर जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कार्ड ट्रिक्स करता था, एक टेक मोगल जो अपने कार्ड से ज्यादा अपने फोन में इंटरेस्टेड था, और एक रहस्यमयी लेडी इन रेड जो कभी हारती नहीं हुई दिखती थी। जब लगा कि अब वो फंस गए हैं, राज की क्विक थिंकिंग और देव की सरप्राइजिंग लक ने उन्हें बचा लिया। आखिरी हैंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था, जिसमें राज ने लेडी इन रेड को ब्लफ मारकर जीत हासिल की। लेकिन उनकी जीत में एक ट्विस्ट था। कैसीनो मैनेजर को फाउल प्ले का शक हुआ और उसने उन्हें एस्कॉर्टेड आउट करने का फैसला किया। कई मजेदार गड़बड़ियों के बीच, जैसे देव का गलती से कन्फेटी कैनन चला देना और राज का वेलवेट रोड पर ठोकर खाना, वो भागने में कामयाब रहे। जैसे ही वो स्ट्रिप पर भागे, जेबें पोकर चिप्स से भरी हुई और दिल तेज धड़क रहे थे। राज ने देव की तरफ मुड़कर हंसते हुए कहा, यार, हम वेगास के सबसे लकी फूल्स हो सकते हैं। पीछे नियॉन लाइट्स चमक रही थी और वो रात में गायब हो गए, अगले किसी भी रिडिकुलस एडवेंचर के लिए तैयार। गैप 3S। बस जब राज और देव को लगा कि वेगास में उनकी मौज मस्ती पूरी हो गई है, किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। जैसे ही वे कैसीनो के कारनामे से थोड़ा सुस्ता रहे थे, एक रहस्यमयी महिला जो एक काले रंग के क्लोक में लिपटी हुई थी, उनके पास आई।
मैंने सुना है कि तुम दोनों बड़े एडवेंचरर हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में रहस्य का पुट था। एक असली ट्रेजर हंट कैसा रहेगा? राज, जो हमेशा थ्रिल ढूंढता रहता है, मना नहीं कर सका। ट्रेजर हंट मतलब हम तैयार हैं। महिला ने एक पुराना सा नक्शा दिखाया जिसके किनारे फटे और घिसे हुए थे। इसका पीछा करो और तुम्हें अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी ज्यादा दौलत मिलेगी। लेकिन सावधान रहना, यह काम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। देव के कॉशियस लेकिन क्यूरियस स्वभाव और राज की एडवेंचर की कभी न खत्म होने वाली भूख के साथ वे इस नए क्वेस्ट पर निकल पड़े। उनकी यह यात्रा उन्हें कई हंसी मजाक और खतरनाक स्थितियों से होकर गुजरी। हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में गलती से अलार्म बजा देने से लेकर राज के वेंटिलेशन शाफ्ट में फंस जाने तक दोनों को एक के बाद एक कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक समय पर वे खुद को एक डिजर्टेड वेयरहाउस में पाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्हें ट्रेजर मिल गया है। इसकी बजाय वे एक्टर्स के एक ग्रुप पर ठोकर खाते हैं जो एक हाई थीम्ड प्ले की रिहर्सल कर रहे होते हैं। और एमेजिया तब आया जब राज और देव ने उनमें खुलने मिलने की कोशिश की, लेकिन खुद को परफॉर्मेंस में शामिल पाया। अंत में नक्शा उन्हें शहर के आउटस्कर्ट्स में एक अबैंडन्ड माइन तक ले गया। देव की घबराहट और राज के ज्यादा आत्मविश्वास के साथ वे अंधेरी घुमावदार सुरंगों में आगे बढ़े, ट्रैप्स और पिटफॉल्स से बाल बाल बचते हुए। बस जब उन्हें लगा कि वे ट्रेजर को ढूंढने ही वाले हैं तो उन्हें मिला प्रैंक टॉयज से भरा एक धूल भरा पुराना चेस्ट। जैसे ही वे माइन से बाहर निकले, थके हुए लेकिन जोर जोर से हंसते हुए, वह रहस्यमयी महिला फिर से प्रकट हुई। बधाई हो, उसने कहा। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। तुमने अभी अभी वेगास के इतिहास का सबसे इलैबोरेट प्रैंक पूरा किया है। राज और देव ट्रेजर न मिलने से निराश तो हुए, लेकिन अपनी भोलेपन पर खुद भी हंसने से नहीं रोक पाए। वेल मेट, राज ने हंसते हुए कहा, कम से कम हमें एक अच्छी कहानी तो मिल ही गई। जैसे ही वे सिटी लाइट्स की तरफ वापस चल पड़े, दोनों को एक बात पक्के तौर पर पता थी, उनके एडवेंचर्स अभी खत्म नहीं हुए थे। हर कदम के साथ उन्होंने केओस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपनाया, जो उनके साथ हर जगह जाती हुई प्रतीत होती थी। और कौन जाने, हो सकता है असली ट्रेजर रास्ते में बनाई गई यादें ही थीं। गैप 3S। जब राज और देव को लगा कि उनकी ट्रेजर हंट और भी अजीब नहीं हो सकती, तो वो खुद को शहर के आउटस्कर्ट्स में एक बड़े से अबैंडन्ड वेयरहाउस के सामने खड़े पाते हैं। उस रहस्यमयी औरत का नक्शा उन्हें यहां तक ले आया था और वो इस एडवेंचर को पूरा करने की ठान चुके थे। वेयरहाउस बहुत ही भूतिया था। उनके कदमों की आवाज उस बड़े से वेयरहाउस में गूंज रही थी। हमेशा की तरह ऑप्टिमिस्टिक राज मुस्कुराया। यही होगा, ट्रेजर यही होगा। दूसरी तरफ देव डरते हुए इधर उधर देख रहा था। मुझे नहीं पता यार, ये जगह मुझे डरा रही है। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें पजल्स और ट्रैप्स का एक सिलसिला मिला। पहला पजल एक बड़ा सा चेस बोर्ड था जिसके पीसेस को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में मूव करना था अगला दरवाजा खोलने के लिए। हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट राज ने लीड लिया। ये मैं कर लूंगा। चेस स्ट्रैटेजी का खेल है। कई असफल कोशिशों और कुछ मजेदार मिसहैप्स के बाद उन्होंने आखिरकार दरवाजा खोल दिया। उसके बाद उनका सामना लेजर बीम्स से भरे एक कमरे से हुआ जो क्रिस क्रॉसिंग कर रही थी। राज के ओवर कॉन्फिडेंस और देव के कॉशियस नेचर के साथ लेजर से बचने की दोनों की कोशिशें बहुत ही मजेदार थी। राज ने एक्रोबैटिक मूव्स करने की कोशिश की और वो उलझ गया, जबकि देव धीरे धीरे टिपटो करते हुए चल रहा था और मन में बुदबुदा रहा था। लेजर रूम से किसी तरह बच निकलने के बाद उन्होंने खुद को एक बड़े से वॉल्ट के दरवाजे के सामने पाया। इस बार पजल एक रिडल था। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जिंदा हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? राज अपना सर खुजा रहा था, जबकि हैरानी की बात है कि देव को समझ आ गया। एक इको, उसने जोर से कहा। वॉल्ट का दरवाजा खुल गया। वॉल्ट के अंदर एक चेस्ट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये लो, राज ने कहा। उन्होंने सांस रोककर चेस्ट खोला और उसमें उन्हें मिला प्रैंक टॉयज का एक कलेक्शन। नकली मकड़ियां, वूपी कुशन्स और पानी फेंकने वाले फूल। इससे पहले कि वो अपनी निराशा को समझ पाते, वो रहस्यमयी औरत फिर से आई। उसकी हंसी वेयरहाउस में गूंज रही थी। बधाई हो बॉस, तुमने अभी वेगस के इतिहास का सबसे इलैबोरेट प्रैंक पूरा किया। हालांकि शुरुआत में निराश होने के बावजूद राज और देव अपनी सिचुएशन की एब्सर्डिटी पर हंसे बिना नहीं रह पाए। अच्छा यार, राज हंसा। कम से कम हमें एक अच्छी कहानी तो मिली। जैसे ही वे वेयरहाउस से बाहर निकले, दोनों को एक बात पक्की पता थी, उनका एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था। हर कदम के साथ उन्होंने उस काओस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपनाया जो उनके साथ हर जगह जाती हुई लगती थी। और कौन जाने, शायद असली ट्रेजर रास्ते में बनी उनकी यादें थी। गैप 3S। उस नकली खिलौनों वाली गड़बड़ के बाद राज और देव ने असली खजाने पर ध्यान लगाया, लेकिन
जैसे ही वे लास वेगास की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर घूम रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। दोनों का शक सही निकला जब उन्होंने देखा कि खजाने के कुछ और शिकारी उनका पीछा कर रहे हैं। अरे यार राज, हमारे पीछे कोई है। देव ने पीछे मुड़कर देखा और कहा। राज, जो हमेशा फुर्ती से सोचता था, उसने देव का हाथ पकड़ लिया। भागने का समय आ गया है यार, चलो इन्हें पीछे छोड़ते हैं। फिर क्या था, वेगास की रंग बिरंगी रोशनी वाली गलियों में एक जबरदस्त पीछा शुरू हो गया। राज और देव भीड़ भाड़ वाले फुटपाथों से भागते हुए पर्यटकों और सड़क पर खेल दिखाने वालों के बीच से निकलते गए। उनके पीछे पड़े लोग भी उतने ही जिद्दी थे और उनके बिल्कुल पीछे थे। पीछा तब और मजेदार हो गया जब राज और देव एल्विस की नकल करने वालों के एक सम्मेलन में पहुंच गए। सफेद जंपसूट और अजीबोगरीब विग पहने लोगों के बीच उनके पीछे पड़े लोग कुछ पल के लिए भ्रमित हो गए और पीछे रह गए। राज ने इस मौके का फायदा उठाया और एक एल्विस के साथ पोज बनाने लगा। देव हालांकि इतना होशियार नहीं था। राज, यह नकल करने का समय नहीं है, उसने अपने दोस्त को खींचते हुए कहा। उनका पीछा कैसीनो तक जारी रहा, जहां राज और देव किसी तरह सुरक्षा गार्ड और हैरान जुआरियों से बचते रहे। एक बार तो वे एक बड़े पोकर खेल के बीच में आ गए, जिससे खिलाड़ी बहुत नाराज हो गए। माफ करना दोस्तों, बस यूं ही निकल रहे हैं, राज ने भागते हुए मुट्ठी भर पोकर चिप्स उठाते हुए कहा। आखिरकार वे एक संकरी गली में छिप गए। उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। उनके पीछे पड़े लोग वहां से भागते हुए निकल गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि वे वहीं छिपे हैं। राज और देव ने बाल बाल बचने पर राहत की सांस ली और हंसने लगे। करीबी मामला था, देव ने हाँफते हुए कहा, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, खजाना अभी भी कहीं बाहर है। राज ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ता साफ दिख रही थी। चलो उसे ढूंढते हैं, इससे पहले कि वे ढूंढ लें। अब कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं। जैसे ही वे गली से बाहर निकले, वेगास की रंग बिरंगी रोशनी और भी तेज लग रही थी। पीछा अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन राज और देव आगे जो भी हो उसके लिए तैयार थे। लग रहा था उनका रोमांच अभी शुरू ही हुआ था। गैप 2S अपनी राइवल्स को धूल चटाते हुए राज और देव ने आखिरकार वो खजाना हासिल कर लिया। वेगस के एक वेयरहाउस के भूले बिसरे कोने में एक पुराने धूल भरे ट्रंक में छुपा ये खजाना अपने रोमांच से चमक रहा था। अरे वाह, ये तो सोचा से भी ज्यादा बढ़िया है। राज ने चमकते हुए हीरोन और सोने के सिक्कों को देखते हुए कहा। देव भी हैरान था और वापस होश में न आया। ठीक है दोस्त, अब हमें सोचना है कि बिना किसी को शक हुए ये सब यहां से कैसे ले जाए। राज ने आसपास नजर दौड़ते हुए हामी भारी। हम खजाने से भरा संदूक लेकर ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकते, हमें एक प्लान चाहिए। देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। कैसे रहेगा अगर हम वो लॉन्ड्री कार्ट यूज करें जो हमने पहले देखी थी? गंदे कपड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं करता, राज हंसते हुए बोला। शानदार, चालो करते हैं। उन्होंने जल्दी से खजाने को एक बड़े लॉन्ड्री कार्ट में डाला और यूज गंदी टॉवल्स और कपड़ों से ढक दिया। जब वो कार्ट को वेयरहाउस से ले जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन वो शांत रहे। वो दोनों लोडिंग डॉक पर पहुंचे जहां एक डिलीवरी ट्रक जाने ही वाली थी। परफेक्ट टाइमिंग, देव ने धीम से कहा। चलो इसमें छुप जाते हैं। कार्ट को ट्रक के पीछे छुपाकर राज और देव भी उसमें चढ़ गए, कोशिश करते हुए कि कोई उन्हें देखे नहीं। ट्रक चल पड़ी और वो अपने रास्ते पर थे। जैसे ही वो शहर की सीमा के पास पहुंचे, देव अपनी हंसी नहीं रोक सका। क्या तुम यकीन कर सकते हो, हमने सच में कर दिखाया। राज मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अभी खुशी मत मनाओ, हमें इस खजाने को कहीं सुरक्षित रखना है। ट्रक एक सुनसान रेस्ट स्टॉप पर रुकी। राज और देव ने जल्दी से कार्ट उतारा और पास के कर रेंटल लॉट में चले गए। एक आम गाड़ी में हम ज्यादा आसानी से घुल मिल जाएंगे, राज ने कहा। उन्होंने खजाने को एक साधारण सेडान के बूट में रखा और रास्ते पर निकल पड़े। उनके दिल एक्साइटमेंट और टेंशन से धड़क रहे थे। बस थोड़ा और हम बच जाएंगे, देव ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए कहा। जैसे ही वो सूरज डूबे की तरफ गाड़ी चला रहे थे, राज और देव अपनी हिम्मत हार कर गए। और बिना अपने को दूसरे जाने में सफल रहे। लेकिन वो जानते थे कि अपने एडवेंचर खत्म नहीं हुआ। इतने बड़े खजाने के साथ मुश्किलें नहीं थी। राज ने कहा, उसके मुंह पर जज्बा चमक रहा था और इस तरह जिन्हें अपने पास सुरक्षित रखते हुए राज और देव अपने सफर के लिए निकल पड़े। जो भी हो आने वाला है उसके लिए तैयार। गैप 2S खजाना अपनी रेंटल कार के बूट में सेफली रखकर राज और देव को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन जैसे ही वे लास वेगस की बसलिंग स्ट्रीट से ड्राइव कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि अभी खतरा टला नहीं है। हर जगह सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स थे और हर पल उनके दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। राज की नजर पास के कसिनो में एक सर्कस थीम्ड शो के बिलबोर्ड पर पड़ी। मेरे पास एक आइडिया है, उसने कहा।
उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। क्यों ना हम परफॉर्मर्स बनकर डिस्गाइज कर लें और इस तरह ट्रेजर की स्मगलिंग कर लें। देव ने अपनी आईब्रो उठाई, लेकिन जल्दी ही बात समझ गया। तुम्हारा मतलब सबके सामने छुप जाना? मुझे पसंद आया, चलो करते हैं। उन्होंने कार पार्क की और कैसीनो के बैकस्टेज एंट्रेंस की तरफ चल दिए। थोड़ी मीठी बातें और ढेर सारा लक से वे ड्रेसिंग रूम से कुछ कॉस्ट्यूम्स चुराने में कामयाब रहे। राज ने एक क्लाउन का आउटफिट पहना, जिसमें बड़े बड़े जूते और एक लाल नाक भी थी, जबकि देव एक जगलर में ट्रांसफॉर्म हो गया, ब्राइटली कलर्ड बॉल्स का एक सेट पकड़े हुए। उनका प्लान सिंपल था, परफॉर्मर्स के साथ मिल जाना, ट्रेजर को एक प्रॉप ट्रंक में छुपा देना और निकल भागने के सही मोमेंट का वेट करना। लेकिन जैसे ही वे स्टेज पर ट्रूप में शामिल हुए, चीजें क्विकली कंट्रोल से बाहर हो गई। राज के क्लाउन शूज एक रस्सी में उलझ गए, जिससे वह क्रेट्स के ढेर में गिर गया। ऑडियंस जोर से हंसने लगा, यह सोचकर कि यह एक्ट का हिस्सा है। देव अपना कंपोजर बनाए रखने की कोशिश करते हुए जगलिंग करने लगा, लेकिन बॉल्स उसके हाथों से फिसल गए, स्टेज से उछलकर क्राउड में जा गिरे। बस चलते रहो, राज ने फुफकारते हुए कहा। अपना बैलेंस बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने एक यूनिसाइकिल पकड़ा और उसे स्टेज पर चलाने की कोशिश की, लेकिन एक पेपियर माशे एलिफेंट से जा टकराया। देव अब सिचुएशन को संभालने के लिए बेताब इम्प्रॉम्प्टू मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगा। अपनी स्लीव्स से स्कार्व्स और रबर चिकन्स निकाल रहा था। क्राउड बहुत हंस रहा था। उन्हें यकीन था कि वे अब तक का सबसे मजेदार सर्कस एक्ट देख रहे हैं। इस बीच राज और देव ने केओस के बीच ट्रेजर को छुपाए रखने के लिए संघर्ष किया। एक मोमेंट पर एक सिक्योरिटी गार्ड पास आया, लेकिन राज ने उसे जल्दी से एक बैलून एनिमल दिया और उसे वहां से भेज दिया। जैसे ही शो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा, राज और देव को अपना चांस दिखाई दिया। वे प्रॉप ट्रंक को स्टेज से बाहर ले गए, एक साइड डोर से बाहर निकलते हुए और एली में। दिल तेजी से धड़क रहे थे। उन्होंने जल्दी से ट्रेजर को वापस अपनी रेंटल कार में ट्रांसफर कर दिया। बाल बाल बचे, देव ने अपनी फॉरहेड से पसीना पोंछते हुए कहा। राज ने अपना हेड हिलाते हुए चकल किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमने ये कर दिखाया। ट्रेजर को एक बार फिर अपने पास रखते हुए वे रात में ड्राइव करते हुए चले गए। जो भी न्यू चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था, उसके लिए तैयार। आखिरकार लास वेगास जैसे सिटी में शो मस्ट ऑलवेज गो ऑन। राज और देव को लगा सब ठीक है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो लास वेगास की जगमगाती सड़कों पर गाड़ी चला रहे थे, उनके दिल जोरों से धड़कने लगे। पीछे के शीशे में उन्हें एक जानी पहचानी गाड़ी दिखाई दी, जो उनका पीछा कर रही थी। वो दूसरे ट्रेजर हंटर्स थे और वो बहुत तेजी से उनके पास आ रहे थे। राज ने गहरी सांस ली और स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। ये लोग वापस आ गए हैं, वो बोला। देव की आंखें चौड़ी हो गई। अब हम क्या करेंगे? सोचने का समय न मिलते हुए राज ने फेमस लास वेगास स्ट्रिप पर एक शार्प टर्न ले लिया। चमकदार रोशनी और टूरिस्ट्स की भीड़ ने आगे होने वाले ड्रामा के लिए एक कैओटिक माहौल बना दिया। दूसरे ट्रेजर हंटर्स भी पीछे ही पड़े थे, ट्रैफिक में से रास्ता बनाते हुए। हमें कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए, राज ने तनाव में कहा। देव ने भीड़ भाड़ वाली गली को देखा। वहां उसने एक स्ट्रीट परफॉर्मर की तरफ इशारा किया, जो जलती हुई मशालों से जगलिंग कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के राज ने गाड़ी मोड़ दी और परफॉर्मर को लगभग छूते हुए निकल गए। इस अचानक हरकत से वहां हंगामा मच गया। लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया और दूसरे ट्रेजर हंटर्स थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज्ड हो गए। मौके का फायदा उठाते हुए राज और देव कार से बाहर कूदे और भीड़ में भाग गए। वो लोग भी उनके पीछे भागे, टूरिस्ट्स और स्ट्रीट वेंडर्स को धक्का देते हुए। पीछा करते हुए वो लोग बेलाजियो फाउंटेन्स तक पहुंच गए, जहां वाटर शो चल रहा था। राज और देव भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। पानी की आवाज और म्यूजिक ने केओस और बढ़ा दिया। अचानक दूसरे ट्रेजर हंटर्स ने उन्हें फाउंटेन के किनारे घेर लिया। एक टेंस स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। शहर की चमकदार रोशनी पानी पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। ट्रेजर दे दो, उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा। राज और देव ने एक दूसरे को देखा। राज के दिमाग में बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। एक पल में देव ने एक बोल्ड मूव किया। उसने पास के एक स्ट्रीट वेंडर की कार्ड पकड़ी और उसे उन लोगों की तरफ धकेल दिया, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ गया। राज ने मौके का फायदा उठाया और उन्हें फाउंटेन में धकेल दिया। भीड़ ने खुशी से चीयर करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कोई परफॉर्मेंस हो रहा है। राज और देव ने कंफ्यूजन का फायदा उठाया और रात की भीड़ में गायब हो गए। हाँफते हुए लेकिन खुश वो आखिरकार अपनी रेंटल कार में पहुंच गए। बाल बाल बचे, राज ने कहा। इसकी आवाज को जोड़ने की वजह से कांप रहे थे। देव हंसा, और जिसके बाद फ्लैश रही। मुझे यकीन नहीं हो रहा हमें ये कर जैसे कि वो स्ट्रिप से कहीं गए। उस बच्चे छोटे थे। उन्हें पता था उनका एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अभी के उन्होंने अपने राइवल्स को चकमा दे दिया था। सपनों के शहर में उन्होंने अल्टीमेट एस्केप कर लिया था। राज और देव अभी भी दिल की धड़कनें तेज, अपने हैरत अंगेज भागने के बाद
खुद को वेगास शहर के बाहर शांत इलाके में पाते हैं। शहर की रंग बिरंगी रोशनी अब एक दूर की याद बन चुकी थी और उसकी जगह रात के रेगिस्तान का सन्नाटा छा गया था। हमने कर दिखाया, राज ने कहा। उनके रोमांच का बोझ अब उतर रहा था। जैसे ही वे शहर से दूर गाड़ी चला रहे थे, उनके बीच एक सन्नाटा छा गया। सिर्फ कार के इंजन की धीमी आवाज ही सुनाई दे रही थी। देव ने सोचते हुए चुप्पी तोड़ी। पता है, हम इस खजाने से कुछ अच्छा कर सकते हैं। राज ने उसकी तरफ देखा उत्सुकता से। क्या मतलब? देव मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। मेरा मतलब है, चलो अपनी जीत का कुछ हिस्सा किसी स्थानीय चैरिटी को दान करते हैं। हमारी किस्मत अच्छी रही है, अब इसे बांटने का समय है। राज ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मुझे यह विचार पसंद आया। अगली सुबह उन्हें एक स्थानीय चैरिटी मिली जिसे मदद की जरूरत थी। यह संस्था गरीब बच्चों को शिक्षा और जरूरी चीजें मुहैया कराती थी। जैसे ही उन्होंने अपने खजाने का एक हिस्सा दिया, चैरिटी वालों की आंखों में कृतज्ञता साफ दिख रही थी। धन्यवाद, एक कार्यकर्ता ने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। राज और देव ने एक दूसरे को देखा। उनके मन में संतुष्टि की भावना छा गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को मात दी थी, खजाना हासिल किया था और अब वे एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहे थे। जैसे ही वे अपनी कार की तरफ वापस चल रहे थे, देव हंसे बिना नहीं रह सका। किसने सोचा होगा, गड़बड़ छाले करने वालों से अचानक हीरो बना। राज ने सिर हिलाते हुए हंसी। जिंदगी है यार, कुछ भी हो सकता है। चैरिटी कार्यकर्ताओं को आखिरी बार हाथ हिलाकर वे आगे बढ़ गए। जो भी रोमांच जिंदगी उनके लिए लेकर आई थी, उसके लिए तैयार। अंत में यह सिर्फ खजाने के बारे में नहीं था। यह यात्रा, दोस्ती और उन अनपेक्षित मोड़ों के बारे में था जिन्होंने जिंदगी को वाकई असाधारण बना दिया। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज के नीचे डूब गईं, राज और देव खुद को शहर के ऊपर एक शांत पहाड़ी पर पाया। लास वेगास की टिमटिमाती रोशनी दूर के सितारों की तरह लग रही थी। उस अफरा तफरी की याद दिलाती है जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। राज ने अपने सामान से शैंपेन की एक बोतल निकाली जिसके लेबल पर अभी भी उनके भागने के निशान थे। हमारे लिए, उसने कहा और धूमधाम से कॉर्क को खोला। रात के सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। उनकी यात्रा का एकदम सही अंत। देव ने अपना गिलास ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। दोस्ती, रोमांच और हमारी अगली बड़ी डकैती के लिए। उन्होंने गिलास टकराए। शैंपेन में अज्ञात के वादे के साथ बुलबुले उठ रहे थे। जैसे ही उन्होंने घूंट भरी, उनके हाल के अनुभवों का बोझ हल्का होता हुआ प्रतीत हुआ। उसकी जगह आने वाले समय की प्रत्याशा ने ले ली। राज ने देव को देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। यार, हम बहुत कुछ से गुजरे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। देव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। और भी घटिया पॉट्स, आसान पैसा और अचानक हीरो बनने के लिए। वे हंसे। आवाज रात की हवा में गूंज रही थी। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी। एक दूसरे का साथ पाकर वे आगे जो भी हो उसके लिए तैयार थे। जैसे ही वे वहां खड़े थे, आगे आने वाले रोमांच के लिए टोस्ट कर रहे थे, नीचे शहर अनंत संभावनाओं से झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। और इसलिए आशा से भरे दिलों और शैंपेन से भरे गिलासों के साथ राज और देव अपनी असाधारण यात्रा के अगले अध्याय का इंतजार कर रहे थे। जंगल में आग की तरह खबर फैल गई। वो शानदार जासूस, उन्होंने वो अनमोल चीज ढूंढ ली। सब लोग राज और देव की तारीफ कर रहे थे, उन पर शुक्रगुजार होने का बारिश कर रहे थे। और शुक्र है, अब कोई इल्जाम नहीं। हमने कर दिखाया, देव चिल्लाया। अपनी मुश्किल हालत को पल भर के लिए भूल गया। बस मुस्कुराओ और हाँ में हाँ मिलाओ। और जब तुम कर ही रहे हो तो मुट्ठी भर कैन पेस भी ले लो। जैसे ही अरब सागर पर सूरज डूबा, राज और देव वहां से भाग निकले। जेबें कैनपेस से भरी हुई और दिमाग सबसे अजीबोगरीब एडवेंचर से भरा हुआ। वो हीरो नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जिंदगी किसी डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह सरप्राइज से भरी होती है और मुफ्त के खाने से।